अभी हमको इधर से हटाएगा, हम कहाँ जाएगा? मेरा बाल बच्चा 10 आदमी है, 12 आदमी है, हम कहाँ जाएगा? वो लोग जनवरी से आदमी तो जान तो बड़ा है ना। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए हैं नामदफा नेशनल पार्क चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, और मैं बता देना चाहती हूँ एनक्रोचमेंट, लैंड एनक्रोचमेंट के बारे में तो हमें काफ़ी सुनने को मिलता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि नेशनल पार्क के अंदर भी एनक्रोचमेंट को लेकर काफ़ी चर्चा में है, और गवर्नमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया है। तो आज के दिन हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि जो कंसर्न मिनिस्टर है एनवायरमेंट फॉरेस्ट मामा नातुंग जी, साथ ही साथ जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भी आज एनक्रोचमेंट एरिया को सर्वे करने वाले हैं, और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं जो गांव बना कर वहाँ पे बसे हुए उनके जो विलेजेस हैं उनसे भी वो बात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। ये तो आप लोगों को पता है कि ये तो नेशनल पार्क, आप लोगों को मालूम है कि अरुणाचल में 2 नेशनल पार्क है जिसमें से भारत सरकार उसको बहुत ही विशेष ध्यान देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार का तरफ से आप लोग को शिफ्ट करने के लिए तो फंड भी दिया गया है, पर हाउस होल्ड 15 लाख। तो आप लोग यहाँ इतना नेशनल पार्क का बीच में बैठेगा तो फिर जानवर लोग तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को उसको हम डेफो साहब को ये हमारा डायरेक्टर साहब को बोल दिया कि एडीसी का साथ और आपका लोकल एमएलए या मंत्री साहब का साथ बैठ के उसको आप लोग जल्दी सॉर्ट आउट करो। तो मेरे तरफ से ये बस्ती के ओर से देश में ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी सर ने हमें समझाया ऐसे मिलजुल के रहना है, फिर भी मेरे तरफ से यही बोलना है कि सरकार को भी हम लोग दुखी नहीं करेंगे, फिर भी अंदर में पूरा घुस के पूरा हम लोग का बारे में पूरा डिटेल्स में वो करने के बाद ही हम लोग के साथ भी बातचीत जो भी करना है तब करने से अच्छा रहेगा। क्योंकि आज तो हम तो ये थर्ड जनरेशन भी बोल सकते हैं, तो उतना में पहुंच गया। फिर हम लोग के जो दादाजी लोग तो मर चुके हैं अभी, उन्हें हमें बताया जाता है कि हम लोग 55 से पहले से यहाँ में रह रहे हैं। तो आज तो हम देखने को मिलता है कि आज ही हम लोग यहाँ में नया बैठा जैसा भी ऐसे सुनने को मिलता है। फिर भी ऐसा नहीं है, हम लोग का जो बारे में अगर डिटेल्स में आप लोग इंक्वायरी करेंगे तब तो हमें आप लोग को और भी जानकारी मिल जाएंगे कब से बैठा है। और उस समय में फॉरेस्ट या कुछ नहीं था। हम लोग के दादाजी ये कहते हैं कि हम लोग जो फास्ट में जब बैठा तब हम लोग को एक आर्मी टीम ने ढूंढ के ये तभी हुआ था। हम लोग को लिसु ट्राइब को तब मिला है बोल के हमें ये जानकारी देता है। तो वो हिसाब में बोलने से तो आज हम लोग इस बात को तो हम लोग नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इतना बस्ती आज देखिए सर ने जो बोला है ये बस्ती से भी या लिसु के अंदर से भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो काम करता है 7-6 जन, तो 7-6 जन से पूरा लिसु ट्राइब नहीं चल सकता। क्योंकि 1-2 परिवार चल वो तो उसके जीने का लाइफ तो बन जाएंगे, फिर भी बाकी लोग कहाँ जाएंगे। हमें इस बात को दुख है, इसलिए हम तो यहाँ से कहीं हिलने का चांस भी नहीं। अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। आज के ज़माना में बोले तो 10,000 कुछ नहीं है, पहले 1 रुपया का बराबर है। तो 10, 15, 20,000, 30,000 देने से भी हम लोग के लिए वो कुछ भी लाभ नहीं है। कुछ हम लोग भी को भी पता नहीं चल के 84 में वो लोग 80 नाला से वाइल्ड लोग अपना कब्जा बना लिया है। पहले हम लोग का माँ पिताजी नाना नानी लोग तो हम लोग का 70 में से हम लोग का जमीन है बोल के हम लोग बोलता है। फिर हम लोग को पता नहीं चल के 80 नाला से वो लोग का सिमोना बना लिया। उसी का वजह से वो लोग ने मारा है हम लोग का 3 आदमी लोग को, हम लोग को 3 आदमी को मारा हुआ, 2 आदमी तो मर चुका है और 1 आदमी तो अभी जिंदा है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ पता नहीं हो कि वो लोग हम लोग से मिलके भी तो वो लोग
ऐसे अलग नहीं बनाया है, कब्जा वो लोग का ये सिमोनाई नहीं बनाया है, वो लोग अपना से आके बना लिया है। हम लोग इसलिए तो हम लोग नहीं मान सकता है, उसी में भी बहुत झगड़ा हो चुका है। अभी हमको इधर से हटाएगा, हम कहाँ जाएगा? मेरा बाल बच्चा 10 आदमी है, 12 आदमी है, हम कहाँ जाएगा? वो लोग 15 लाख दे के भी हम जिंदगी तो नहीं गुजारेगा। जनवरी से आदमी तो जान तो बड़ा है ना, तब हम लोग भी कुछ गवर्नमेंट का दुश्मन भी नहीं है। हम लोग भी ये खेती करके खा रहा है। हम लोग को कुछ गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी हम लोग को अभी तक फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग अपना से हाथ से कमा के हम लोग जी रहा है। अंडर योर लीडरशिप आपने आज नामदफा नेशनल पार्क में जितना भी एनक्लोजर है उसे विजिट किया, तो सर क्या क्या बातें हुई और क्या क्या आप इनिशिएटिव लेंगे सर? हम कल नामदफा नेशनल पार्क में आया है और कल रात को दिवांग में होल्ड किया, और यहाँ में जो जिस हिसाब से जो एंक्रोचमेंट है उसको हम रास्ता में भी देखा कि जिन्होंने इंक्रोच किया अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी उसका एक्शन भी लिया गया है, और बहुत सा घर को भी उन्होंने विकेट किया है। तो उसको देखते हुए यहाँ 52 मेल्स में अभी पहुंचा है। तो ये गांव में आगुखू में गांव में पहुंचा है, और यहाँ का लोगों से भी हम डिस्कस किया अभी, और यहाँ मेरे सामने यहाँ का गांव का यूथ लीडर्स माइकल यहाँ में साथ में है। तो हमने बताया कि नेशनल पार्क में गवर्नमेंट का एक नेम है कि जहाँ नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ में आदमी हैबिटेंट नहीं हो सकता है। तो उसको शायद इन लोगों को उतना मालूम नहीं है, ये गांव वाला को वो गवर्नमेंट का जो नियम कानून है उनको अच्छा से पता नहीं है। तो मैंने अभी समझा दिया कि इसको जैसे भी आप लोग डिपार्टमेंट के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और यहाँ का इलेक्टेड लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग अच्छा से प्यार से तरीका से हम लोग प्यार से कई दूसरा जगह में शिफ्ट करने के लिए मैंने अभी रिक्वेस्ट किया कि माइकल ने वही बता रहा है कि अभी तक हम लोग भी गांगरा भी नहीं है, उसके लिए एक ऑफिशियली कुछ लेटर आने से हम लोग जरूर उसके लिए हम लोग चिंतन करेंगे। तो वो डिस्कस हुआ है अभी। सर रिलोकेट का बात किया जाए तो सर यहाँ पे अराउंड 8 गांव है एंड देन अराउंड 1000 लोग रहते हैं इधर 8 गांव में। अगर टोटल करें तो रिलोकेट करें तो सर कहाँ जाएंगे उनको? कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेंगे जहाँ उन्हें जगह दिया जाएगा विद सम काइंड ऑफ लाइक अमाउंट हेल्प? ना उसके लिए गवर्नमेंट का तरफ से फंड दिया जाएगा, और जगह में तो अभी वो लोग जिस जगह में सिर्फ या नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी अगर उन लोगों को बैठना हो तो वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी हम दान से सरकार का तरफ से अगर फंड मुहैया करते हैं तो वो लोग कहीं भी बैठ के अपना कहीं भी कोई भी जगह में बैठ सकते हैं। सर लेकिन ये सेटलर्स दे हैव बीन हियर इन 90s, उनका 2 जनरेशन पास हो गया, और एज अ विलेजर उन लोगों का खेती बाड़ी से पैदा होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 15 लाख दिया जाएगा। डू यू थिंक कि इट विल बी इनफ टू रीबिल्ड द लाइफ? क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़ा हुआ इंसान रहता है। अरे तो यहाँ से कहीं बैठेगा, रिलोकेट में भी तो जमीन से तो जोड़ेगा, आसमान में थोड़ी रहेगा। नहीं, पर आज के जमाने में सर 15 लाख वुड बी आई थिंक वोंट बी इनफ फॉर अ फैमिली, बिकॉज बेटा भी होता है उनका। तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए? ना उसके लिए हम लोग सोचेंगे, हमारा डिपार्टमेंट उनके बात करेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इसका भी उनको भी दुख प्यार से दुख तकलीफ को भी हम लोग देख के और अच्छा गवर्नमेंट का तरफ से जो मदद करना है सिर्फ सब्जेक्ट टू भी यहाँ से वेकेट होना है, क्योंकि वो सवाल यही है कि यहाँ से सब्जेक्ट वेकेट हो गए वो जाएंगे, अगर उनका जो ठिकाना ही नहीं है, जिसका नहीं है, तो सर उनका वो किस तरह से सब मैनेज करेगा फैमिली? जैसे पहले बोला कि इसका कोई जगह ही नहीं है, तो नहीं जगह वो सिर्फ कहीं ये जो अपना नेशनल पार्क के बाहर इसके दायरे के बाहर में कहीं अगर बैठना पसंद करेगा तो वहाँ बैठेगा, वो अपने जमीन खरीद लेगा या जमीन कहीं बैठेगा, बट सब्जेक्ट टू भी नेशनल पार्क से सरकार का नेम है कि यहाँ लोग नहीं बेच सकता है। तो इसमें एक ही हमारा 2 ही लोटा नेशनल पार्क मोलिंग एंड ये अपना नामदफा, और ये सारा विश्व भर में इसका बहुत दूर दूर से लोग फ्यूचर में यहाँ में लोग बाहर से आएंगे, रिचार्ज करने के लिए आएंगे और अपना फ्लोरा एंड फोना को देखने के लिए आएगा, लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को अभी हम कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो हमारा देश के लिए और इस प्रदेश के लिए नुकसान है। इसलिए हम अपना जो बसा हुआ गांव वालों को भी मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग इस मूल्य को समझ के
अब अपना इस यहीं से लेकर हो जाइए। सर ये जो गांव वाला रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है जंगल का, तो डिपार्टमेंट कुछ ऐसा कोलैबोरेशन नहीं कर सकते कि इंस्टेड ऑफ इवैक्यूएटिंग देम एम्प्लॉय देम इन द वाइल्ड लाइफ जो भी ये होता है पोस्ट निकाल के, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा आइडिया रहता है जंगल का, तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म कर सकते हैं क्या? अरे अभी भी STPF पे तो अभी भी इसी गांव से भी काफी लोग डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ जरूरी है वो गांव वालों से भर्ती किया जा रहा है। वो STPF में यहाँ से भी कितने लोग 7-8 लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं मेरे नॉलेज में। तो बेसिकली यही कहना है कि जो सेटलर है उन्हें यहाँ से निकलना है, सब्जेक्ट टू भी ये है कि यहाँ से सिर्फ यही नहीं, कोई भी अगर नेशनल पार्क में जो बैठेगा इनहेबिटेंट जहाँ रहेगा वो नियम नीति का दायरे में नहीं है। और यहाँ में नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ में वाइल्ड लाइफ को जीने के लिए है, उनको रहने के लिए है, वो इंसान को रहने के लिए नहीं है। इसी सरकार ने इसके लिए उसको डिमार्केशन किया गया है। थैंक यू।